Hello everyone, my name is Shubhi Pathak. Today we are going to talk about what is production. अब हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोडक्शन अभी हम पढ़ेंगे आज और कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन के अंदर आता है वो हम पढ़ेंगे। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में सिंपल सा आप याद रखिएगा कि जहाँ पर इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है आउटपुट में वही होता है प्रोडक्शन। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है आपको जो दिख रही है इमेज ये प्रोडक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ट्री को काटा गया और फिर उसको मशीन तक ले जाया गया और फिर उससे एक अलमीरा बन गई। मतलब यहाँ पर जो ट्री होगा वो इनपुट होगा, जो भी चीज़ें जो है अलमीरा को बनाने में मदद कर रही हैं वो सब जो होंगी वो इनपुट होंगी और अलमीरा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब किसी भी प्रोडक्शन में चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप फैक्ट्री लगाएंगे अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, फिर लेबर की भी ज़रूरत होगी। अब उतने सब के लिए कैपिटल भी चाहिए और एक मालिक भी चाहिए उसको चलाने के लिए, इंटरप्रेन्योर भी चाहिए। तो ये होता है प्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्यों पढ़ना है ज़रूरी? क्योंकि हमने कहा था कि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगले वाले दिन में पढ़ेंगे। तो जब हम प्रोडक्शन फंक्शन ही नहीं पढ़ेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। तो इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन, जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन की बात की जा रही है, किसी के रिलेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसके रिलेशन की बात की जा रही है? इनपुट और आउटपुट के बीच। मतलब हम कितने इनपुट लगाकर एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाएंगे वही प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो लॉन्ग रन फंक्शन होता है, एक शॉर्ट रन फंक्शन होता है। तो लॉन्ग रन फंक्शन में क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये सब हमने क्या बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये क्या होंगे, वेरिएबल होंगे लॉन्ग रन में। मतलब इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पर शॉर्ट रन क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स तो आप फिक्स रखोगे बट कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो वेरिएबल होंगे। मतलब उनमें बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और फिक्स्ड फैक्टर जो होंगे वो चेंज नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है। एक दिन की बात मान लीजिए कर दी गई, कह दी गई कि तुमको 1000 समोसे बनाने हैं। तुम लेबर मान लो कहीं से भी मिल गए तो बढ़ा लिया लेबर तुमने। पर अगर लॉन्ग रन में ही वही चीज़ कह दी कि तुम्हें 5 दिन में बढ़ाना है तो तुम ज़्यादातर जो भी फैक्टर्स होंगे वो सब क्या होंगे, तुम बढ़ा सकते हो। ठीक है, किसी से उधारी ले सकते हो कि भाई हमें ये वाला भी रूम दे दो, हमें जो है इतना हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो हमें ये काम करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, पर शॉर्ट रन तो एक दिन में आप क्या कर लोगे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए प्रोडक्ट भी 3 तरीके के हैं इनमें, क्योंकि ये जो है ना, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, टीपी, एपी और एमपी। तो टीपी क्या होता है, देखिए जब हम टीपी की बात कर रहे हैं तो टीपी मतलब टोटल, मतलब जितना भी आपने इनपुट लगाया है और जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है तो उसका टोटल। तो ये एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है। यहाँ पर मैंने GIT लिखा है, सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पर आप गिवन लिख देना। ठीक है, GIVEN। और टोटल प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर। लेबर यहाँ पर वेरिएबल इनपुट्स में आपको कहीं ना कहीं दिया होगा तो आप लेबर ही समझना, वेरिएबल इनपुट्स में आपको लेबर ही दिया है। ठीक है, ऐसा आप समझ लेना। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट में आप याद रखिएगा कि टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड करना है जो इनपुट है वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब लेबर, लेबर तो बढ़ाया घटाया जा सकता है ना, इसीलिए तो वो वेरिएबल हो गया। फिर है मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एमपी। जब आपने इनपुट में कुछ ऐड कर दिया तो आउटपुट में तो वैसे ही इंक्रीज़ मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन आउटपुट
डिवाइडेड इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट। ये मार्जिनल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। हमने लेबर को क्या कहा था? हमने लेबर को ये कहा था कि ये एक वेरिएबल इनपुट है, मतलब इन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आउटपुट यहाँ पर लिखा है और एमपी लिखा है, ठीक है। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। अब 7 वाले में आप याद रख देखिए यहाँ पर जो कि लेबर में लिखा है 7 जहाँ पर, वहाँ पर, ठीक है। हमें वहीं का निकालना है। तो हमने क्या करना है, सबसे 7 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 28 में 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 7 वाले में आपने देखा कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 1 जा 4 ही होता है। अब जो 7 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 4 आया। इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आई होप आपको समझ में आया। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।